सेंटर अप्रूव्स नेमिंग ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट आफ्टर वाल्मीकि। क्या अर्थ हुआ? सेंटर अर्थात केंद्र सरकार अप्रूव्स, अप्रूव का अर्थ होता है मंजूरी देना। केंद्र सरकार मंजूरी दे देती है नेमिंग, नाम रखने के लिए, ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट का, आफ्टर वाल्मीकि, वाल्मीकि के नाम के ऊपर, है ना। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम के आधार पर रखा जाए, इस बात की केंद्र सरकार मंजूरी दे देती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको जानने के लिए मिलेंगे, और आज की डेट में ट्रेंडिंग न्यूज अयोध्या से रिलेटेड चल रही हैं, तो उसी का ये भी एक हिस्सा है। इन फर्स्ट फेज़, पहले चरण में, ये एक फ़ोटो आपको वहाँ के एयरपोर्ट की दिखाई गई है, और इसके नीचे लिखा है इन फर्स्ट फेज़, पहले चरण में, द एयरपोर्ट कैन हैंडल 10 लाख पैसेंजर्स। एयरपोर्ट जो है वो 10 लाख यात्रियों को हैंडल कर सकता है। एनुअली, वार्षिक, यानी कि प्रतिवर्ष 10,000 यात्रियों को हैंडल कर सकता है ये एयरपोर्ट अपने पहले फेज़ में, पहले चरण में। एंड आफ्टर द सेकेंड फेज़, और जब इसका दूसरा फेज़, दूसरा चरण पूरा हो जाएगा, यानी कि अभी पहले चरण का काम पूरा हुआ है एयरपोर्ट पर, तो इसकी जो कैपेसिटी है तो वो 10 लाख पैसेंजर को वार्षिक हैंडल करने की अभी है। लेकिन जब इसका दूसरा चरण पूरा हो जाएगा, इट विल कैटर, कैटर का मतलब होता है सेवा देना, तो ये सेवा प्रदान करेगा टू 60 लाख कम्यूटर्स एनुअली। कम्यूटर का मतलब होता है आने जाने वाले, अर्थात यात्री। एनुअली वही वार्षिक, तो वार्षिक तौर पर फिर इसकी जो कैपेसिटी है वो 60 लाख यात्रियों को सेवा देने की हो जाएगी, यानी कि 6 गुना इसकी कैपेसिटी फिर बढ़ जाएगी। तो चलिए अब जो है इधर न्यूज़ को पढ़िए डिटेल में। न्यू दिल्ली, इसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ लिखा है, इसको भी देख लीजिए। ऑल्सो गिव्स इट स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए इंटरनेशनल को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, तब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। ऑल्सो गिव्स, और ये साथ में देता है क्या, इट स्टेटस, इसको दर्जा, ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, यानी कि वाल्मीकि के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखने की मंजूरी तो केंद्र सरकार ने दी ही है, साथ में केंद्र सरकार ने इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्टेटस भी प्रदान कर दिया है। अब चलिए अब पढ़िए यहाँ पे, न्यू दिल्ली, द कैबिनेट ऑन फ्राइडे अप्रूव्ड। कैबिनेट ने फ्राइडे को अप्रूव कर दिया, मंजूरी दे दी। द प्रपोजल, प्रस्ताव को, टू डिक्लेयर, घोषित करने के लिए, अयोध्या एयरपोर्ट को एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसको घोषित करने का जो प्रस्ताव था उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। एंड नेम इट, और इसका नाम रखने की मंजूरी भी दे दी, क्या, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। तो इस हवाई अड्डे का नाम क्या होने वाला है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। द एयरपोर्ट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। द एयरपोर्ट, और ये जो एयरपोर्ट है ना, ये जो हवाई अड्डा है, वॉज रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेट का अर्थ होता है उद्घाटन करना, इसका उद्घाटन किया गया था बाय पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे वॉज का प्रयोग है, यहाँ पे बाई का प्रयोग है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस ये यहाँ पे है। तो सेंस क्लियर आपको हो ही गया कि कैबिनेट ने जो है इस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी दे दिया, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको बनाया जाए, इस प्रस्ताव की मंजूरी पे भी मोहर लगा दी मतलब कैबिनेट ने, और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम करने पे भी मंजूरी दे दी।
मोदी द कैबिनेट्स मूव असर्टिंग। असर्ट का मतलब होता है जोर दे के कहना। तो उन्होंने जोर दिया दैट हिज गवर्नमेंट इज़ डिटरमाइंड, कि उनकी जो सरकार है वो डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़, दृढ़ संकल्पित। तो उनकी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है क्या, टू कनेक्ट द होली सिटी। होली का अर्थ होता है पवित्र, कि इस पवित्र शहर को कनेक्ट करा जाए, इसको जोड़ा जाए, ऑफ लॉर्ड राम, यानी कि भगवान राम का जो ये पवित्र शहर है अर्थात अयोध्या जो है, विद द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के साथ। ठीक है, तो मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि भगवान राम का जो पवित्र शहर है इसको सारी दुनिया के साथ कनेक्ट किया जाए, इन ए पोस्ट ऑन एक्स। और ये बात उन्होंने जो है एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कही। आवर गवर्नमेंट इज़ डिटरमाइंड, हमारी जो सरकार है वो डिटरमाइंड है ना, वो दृढ़ निश्चय किए हुए है, दृढ़ संकल्पित है, टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए, द होली सिटी ऑफ लॉर्ड श्री राम, अयोध्या, भगवान श्री राम का पवित्र शहर अयोध्या जो है ना, उसको जोड़ने के लिए, किससे, विद द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के साथ। यानी कि मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है, दृढ़ संकल्पित है कि हमें भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या को पूरी दुनिया के साथ जोड़ना है। इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड का अर्थ होता है इस संबंध में। ठीक है, तो इस संबंध में अलोंग विद डिक्लेयरिंग द एयरपोर्ट, अलोंग विद का मतलब साथ, डिक्लेयरिंग घोषणा करना, डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना होता है ना, द एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में घोषित करने के साथ साथ द प्रपोजल, जो प्रस्ताव था, टू नेम इट, इसका नाम रखने का, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो ये जो प्रस्ताव था कि इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम रखा जाए, तो इस प्रस्ताव को भी अप्रूव कर दिया गया है, इसको भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। दिस स्टेप, स्टेप का मतलब होता है कदम। तो ये जो कदम है, इन ए रेस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट, इज ए रेस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट, रेस्पेक्टफुल मतलब सम्मान पूर्वक या सम्मानित, सम्मान से भरा हुआ, ट्रिब्यूट का अर्थ होता है श्रद्धांजलि, टू महर्षि वाल्मीकि जी। तो ये कदम अर्थात इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम के आधार पर रखने का जो मतलब है वो क्या है, कि ये महर्षि वाल्मीकि जी को एक भावभीनी श्रद्धांजलि है, एक सम्मान युक्त श्रद्धांजलि है। ऑन बिहाफ ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स, हमारे परिवार के सदस्यों की ओर से, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। यानी कि इस एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखकर हम उनको एक श्रद्धांजलि प्रदान कर रहे हैं। इन एन ऑफिशियल रिलीज, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में, ऑफिशियल रिलीज आधिकारिक विज्ञप्ति, तो एक आधिकारिक सूचना के तहत या आधिकारिक विज्ञप्ति में, द गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कहा, इलेवेटिंग अयोध्या एयरपोर्ट टू इंटरनेशनल स्टेटस। इलेवेट का मतलब होता है बढ़ाना, उन्नत करना, है नी। तो अयोध्या एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्तर तक उन्नत करना, इज़ पैरामाउंट फॉर रियलाइजिंग अयोध्याज इकोनॉमिक पोटेंशियल। पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। तो ये इसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देना इस एयरपोर्ट को, ये सर्वश्रेष्ठ बात है। किस मामले में, अयोध्या की जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, अयोध्या की जो आर्थिक शक्ति है उसको महसूस करने में। यानी कि हमने अयोध्या की आर्थिक शक्ति को, आर्थिक ताकत को महसूस किया और हमने इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। एंड इट
सिग्निफिकेंस और इसका महत्व एज ए ग्लोबल पिलग्रिमेज साइट। और हमने समझा है कि वाकई अयोध्या का जो सिग्निफिकेंस है, अयोध्या का जो महत्व है, वो किस रूप में है? ग्लोबल पिलग्रिमेज साइट, अर्थात वैश्विक तीर्थ स्थल, यानी कि विश्व स्तर का तीर्थ स्थल अयोध्या धाम है। इस बात को हमने समझा है और इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया। ओपनिंग डोर्स टू फॉरेन पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट। और इससे जो है, जो फॉरेन पिलग्रिम्स हैं यानी कि विदेशी तीर्थयात्री हैं, पिलग्रिम का मतलब तीर्थयात्री होता है, जो विदेशी तीर्थयात्री हैं और जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, उनके लिए द्वार खुल गया है। यानी कि अगर विदेश से कोई अयोध्या आना चाहेगा तो उसको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फ्लाइट पकड़े अयोध्या के लिए और वहाँ पे पहुँच जाए। तो इस तरह से करके, अर्थात इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने से जो विदेशी तीर्थयात्री हैं, जो विदेशी पर्यटक हैं, उनके लिए भी द्वार खुल गए हैं। इन द फर्स्ट फेज, पहले चरण में, द एयरपोर्ट कैन हैंडल 10 लाख पैसेंजर्स। ये जो हवाई अड्डा है, ये 10 लाख पैसेंजर को एनुअली, वार्षिक जो है, हैंडल कर सकता है। एंड आफ्टर द सेकंड फेज, और जब इसका दूसरा चरण पूरा हो जाएगा, अभी पहले चरण का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, लेकिन जब इसका दूसरे चरण का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, इट विल कैटर टू 60 लाख कम्यूटर्स। तब ये जो है 60 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा एनुअली, वार्षिक रूप से। ठीक है, तब जो है यहाँ से 60,000 यात्री वर्ष भर में 60 लाख यात्री वर्ष भर में आ जा पाएंगे। फेज 1 ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है आधुनिकतम, है नी। तो जो ये फेज फर्स्ट है ना, तो इसमें क्या है, बिल्कुल एकदम एयरपोर्ट पे आधुनिकता के साथ काम हुआ है। सारी एकदम आधुनिकतम जो सुविधाएं हो सकती हैं वो वहाँ पे हैं। वॉज डेवलप्ड एट ए कॉस्ट ऑफ मोर देन ₹1450 करोड़। तो 1450 करोड़ की लागत से फर्स्ट फेज़ में इस एयरपोर्ट को बिल्कुल आधुनिकतम तरीके से डेवलप किया गया है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।